हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में, जहां मैं आपको ना कि सिर्फ विल कब यूज करते हैं ये सिखाने वाली हूं, बल्कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन इंग्लिश बोलते समय जो कि होता है विल बोले कि वुड बोले, वो भी सिखाने वाली हूं। अब देखिए होता क्या है, बहुत बार लोगों को ये लगता है कि विल तो बोला जाता है प्रेजेंट में, यानी कि फ्यूचर जो होगा, और वुड बोला जाता है पास्ट में। सबसे पहले मैं ये कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि फ्यूचर का पास्ट क्या ही हो सकता है। तो इसीलिए ये डेफिनेशन तो बिल्कुल गलत है कि फ्यूचर के पास्ट के लिए वुड यूज होता है। अब देखिए, इससे पहले मैं विल और वुड को बिल्कुल क्लियरली आपको बता दूं कि कब यूज करते हैं। ये वीडियो डू, डज, डिड और विल का पार्ट है। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, अगर आपने डू, डज और डिड वाला वीडियो नहीं देखा है जो इससे पहले मैंने अपलोड किए थे, प्लीज वो देख के आए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इज एम आर की जगह डू डज कब बोला जाता है, वर्स वर की जगह डिड कब बोला जाता है। और आज जो वीडियो है वो मैं आपको सिखाने वाली हूं कि विल बी की जगह विल बी की जगह विल कब बोला जाता है। अब देखिए, विल बी और विल दोनों का मतलब कोई चीज होगी, पर पता कैसे लगे हम विल बी बोले या विल बोले। जैसे बहुत लोग इंग्लिश बोलते समय ये गलत इंग्लिश बोल देते हैं, आई विल बी कम, जबकि करेक्ट होना चाहिए आई विल कम। आई विल बी कीप वेटिंग फॉर यू, ये गलत है क्योंकि यहाँ विल बी की जगह विल लगता है। अब ये तो मैं आपको सिखाऊंगी ही, जैसे मैंने आपको बाकी वीडियोस में डू, डज और डिड सिखाया था। पर उससे पहले हम विल के बारे में बात करें, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ वुड भैया कहाँ कहाँ बोले जाते हैं। अब अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो देखिए, विल वुड का एक फॉर्मल या पोलाइट वर्जन है। तो अगर आप हिंदी में किसी भी फ्यूचर के स्टेटमेंट को बहुत फॉर्मल या पोलाइट वे में बोलना चाहते हैं, तब बहुत बार लोग आई विल कम को आई वुड कम बोल देते हैं। तो पहला सिचुएशन तो बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी भी फ्यूचर की स्टेटमेंट को थोड़ा फॉर्मल या थोड़ा सा विनम्र बना के बोलना है, तो आप आई विल की जगह क्या बोल देंगे, आई वुड। बहुत बार जिन लोगों को लगता है कि वुड तो विल का पास्ट टेंस है, वो इसीलिए है क्योंकि जब भी किसी फ्यूचर की आदमी की बताई हुई फ्यूचर की स्टेटमेंट आप उस वक्त बोलते हैं तो आप वुड बोलते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे बात कर रही हूं और मैं बोलूं मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तो ये फ्यूचर है, आई विल कॉल यू। पर मान लीजिए आप किसी को बता रहे हैं मैम ने कहा था वो मुझे कॉल करेंगी, तो आप तब मेरे बोले हुए स्टेटमेंट को शी सेड शी विल कॉल की जगह पास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देंगे, शी विल कॉल मी नहीं, शी वुड कॉल मी। तो कोई भी बोले हुए स्टेटमेंट को जब इंसान ने फ्यूचर में बोला हो, पर आप किसी को बता रहे हैं उसके फ्यूचर की लाइन पास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आप विल की जगह वुड बोलेंगे, भले ही उस इंसान ने आपसे बात करते वक्त वुड की जगह विल बोला हो। तीसरी सिचुएशन होती है कंडीशनल। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, जब भी आप कुछ अनरियल इमेजिन करते हैं, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, उसको हम सेकंड कंडीशन बोलते हैं। अगर मैं चिड़िया होती तो ऐसा हो जाता, उसमें आप हमेशा इफ आई वर अ बर्ड के बाद आई वुड फ्लाई बोलेंगे, तो उसमें विल कभी यूज नहीं होता। अगर आपको डिटेल में कंडीशनल सेंटेंसेस सीखने हैं तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, मैंने डिटेल में। तो हमेशा इफ वाले सेंटेंस में आप विल नहीं बोलते, इफ आई वर यू आई वुड डू दिस, तो यहां भी विल की जगह वुड लगता है। तीसरा होता है पास्ट हैबिट्स। चौथा, कोई भी पुरानी अपनी आदत लोग विल की जगह वुड कहकर यूज कर देते हैं। जैसे मैं हमेशा बचपन में रोया करती थी, इसको बहुत सिंपल तरीके से लोग बोलते थे आई वुड ऑलवेज क्राई। मैं अपने भाई से बहुत लड़ा करती थी, कोई भी पुरानी मेरी आदत तो मैं बोल दूंगी आई वुड ऑलवेज फाइट विद माई ब्रदर। या मैं नानी के यहाँ जाया करती थी, आई वुड विजिट माई नानीज प्लेस। तो कोई भी पुरानी आदत बोलने के लिए भी लोग विल की जगह वुड बोल देते हैं। और लास्ट, टू एक्सप्रेस ऑफर, इन्विटेशन, विलिंगनेस। किसी भी चीज को जब आप बहुत प्यार से, ऑफर हमेशा प्यार से किया जाता है, इसीलिए आप पूछते हैं वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। या आप जब इन्विटेशन करते हैं वुड यू लाइक टू जॉइन अस, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे। या कोई भी आपकी इच्छा, आई वुड लव टू विजिट योर प्लेस, आई वुड लव टू स्पीक इंग्लिश। तो याद रखिए, इन सारी कंडीशंस में आप विल की जगह वुड बोल सकते हैं। तो बेसिक फंडा ये है, जब भी आपको विनम्र साउंड करना है, पोलाइट साउंड करना है इंग्लिश में, आप विल की जगह क्या बोल सकते हैं, वुड। डन। अब बात आती है विल या वुड जिसमें सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस नहीं है, कब यूज करें, और विल बी को कब साइड में रखें। मुंह से विल बी नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ विल या वुड यूज करें, ठीक है। तो सबसे पहला तो है एक्टिव का, कोई भी चीज होगी जब आप किसी कर्ता से पूछते हैं क्या तुम ये करोगे। सिंपल फंडा है, आप विल से स्टार्ट करेंगे। अब मैं बार बार विल की जगह वुड कब बोल सकते हैं वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब देखिए, आप
को पूछना है क्या तुम आओगे, तो आप कहेंगे विल यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम। या क्या वो लोग आएंगे, विल दे, विल शी, विल ही कम। क्या तुम खाओगे, विल यू ईट, उसको पोलाइट करना है, वुड यू लाइक टू ईट समथिंग। क्या आप पढ़ाएंगी, विल यू टीच अस, वुड यू प्लीज टीच अस, वो आपकी मर्जी है। तो पहली सिचुएशन जहां आप किसी कर्ता का नाम लेके पूछ रहे हैं क्या तुम ये करोगे, वहां गलती से भी आप विल बी नहीं बोलेंगे। विल ही कम, विल यू प्ले, विल यू वॉच, विल यू बी वॉच नहीं करना है। आगे के वीडियोस में मैं आपको इजमार, वर्सवर, विल भी सिखाऊंगी, पर अभी हम सिर्फ विल बोल रहे हैं। तो कोई भी चीज जो तुम करोगे, इसमें कम मिस्टेक करते हैं, पर नर्वस होके बहुत बार लोग बोल देते हैं विल यू बी, क्योंकि उनने सुना होता है विल यू बी रेडी, वो अलग है। यहां आप पूछ रहे हैं विल यू हेल्प मी, विल यू बी हेल्प मी नहीं करना है। तो ये क्लियर। सेकेंड सिचुएशन है जब आप बोलेंगे कोई चीज होती रहेगी। आपको जब भी पूछना है क्या आप बारिश होती ही रहेगी, क्या आप मैम वीडियोस डालती ही रहेंगी, क्या आप तुम दिन भर इंग्लिश बोलते ही रहोगे, क्या कोई भी इंसान कोई चीज करता रहेगा, या क्या कोई भी चीज होती रहेगी, उस सिचुएशन में आप बोलेंगे विल। अब जैसे देखिए, विल दे कीप क्राइंग, क्या वो लोग अब रोते ही रहेंगे। विल ही कीप वेटिंग, क्या वो वेट करता ही रहेगा। क्या तुम गाने सुनते ही रहोगे, विल यू कीप लिसनिंग टू द म्यूजिक। क्या तुम खाना ही खाते रहोगे, क्या तुम चिप्स ही खाते रहोगे, विल यू कीप ईटिंग चिप्स। तो क्लियर है, यहाँ विल यू बी कीप ईटिंग मत कीजिएगा। जब आप किसी कर्ता से पूछ रहे हैं क्या तुम ये, क्या नेहा ये, क्या विकास ये, क्या प्रियंका ये, क्या जितेंद्र ये करता ही रहेगा, आप विल बी को बाय बाय कहेंगे और विल यू कीप, और उसके बाद क्या बोल देंगे, आईएनजी। प्लीज इन फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ये क्या तरीका है बोलने का, क्या तुम ये करते रहोगे, या किसी भी सब्जेक्ट जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। क्या अब लोग पेड़ काटते ही रहेंगे, विल पीपल कीप कटिंग ट्रीज नाउ। यहाँ आईएनजी फॉर्म लगेगा क्रिया का, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सिचुएशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां आप विल भी नहीं बोलेंगे, वो है जब आप सामने वाले से पूछते हैं क्या तुम्हें, उसे, नेहा को, विकास को, जितेंद्र को, जिससे भी आप पूछ रहे हैं, क्या उसे ये करना पड़ेगा। अब देखिए, जब आप मुझसे पूछें क्या मैम हमें ये फॉर्मूले या ये चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, तो आप विल भी नहीं यूज करोगे, आप विल पूछोगे। तो आप कैसे पूछोगे, मैम विल वी हैव टू रिमेंबर ऑल द रूल्स, क्या हमें सारे याद करने पड़ेंगे। क्या मुझे भी वेट करना पड़ेगा, विल आई हैव टू वेट एज वेल। क्या मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा, विल आई हैव टू कॉल है। तो विल सब्जेक्ट बोले, हैव टू बोले और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोले। और विल की जगह वुड कब बोलेंगे, जब आपको फॉर्मल, पोलाइट, पुरानी आदत एक्सप्रेस करना हो, ऑफर, पर ये सब फ्यूचर का है। और इसको बहुत लोग पास्ट क्यों मान लेते हैं, क्योंकि आप किसी की बोली हुई बात फ्यूचर की जब किसी को बताते हैं, तो जब मैंने आपको कहा आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस, मैं और वीडियोस लाऊंगी, अब आप मान लीजिए मैंने वीडियोस नहीं डाले, अब आप किसी को कह रहे हैं यार मैम ने तो कहा था वो और वीडियोस लाएंगी, मैंने बोला आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस, पर जब आप उसको बताएंगे आप बोलेंगे मैम सेड शी वुड ब्रिंग मोर वीडियोस, तो विल क्या हो जाएगा, वुड। ये पास नहीं होता, ये फ्यूचर का ही पास पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी को बताते हैं। तो ये था कि विल कहाँ यूज होता है। अब देखिए, अगर आप पिछले 3 वीडियोस देखेंगे सीरियली तो आपको पता लगेगा कि मैंने उन तीनों वीडियोस में आपको ये सिखाया है कि डू डज कहाँ यूज होता है इज-एम-आर की जगह, डिड कहाँ यूज होता है वाज वर की जगह, और विल कहाँ यूज होता है विल बी की जगह। आने वाले वीडियोस में मैं बाकी सारे हेल्पिंग वर्ब भी कवर करूंगी, ताकि ये छोटी छोटी गलतियों से आप बच पाए और ज्यादा कॉन्फिडेंटली लोगों से पूछ पाए दैट विल यू वॉच मूवी, विल यू कीप वॉचिंग मूवी, will you have to watch movie या would you like to watch movie। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर था। अगर आप चैनल में नए थे प्लीज पुराने वीडियोस देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे थे और आपको वीडियो कैसी लगी। ये था आज का वीडियो। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से और टॉपिक्स में कवर करूं, और वेट कीजिएगा तब तक अगले वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।